इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेडिंग या एक ट्रेडर की आवश्यक योग्यताएं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो आज हम बात करेंगे WD गैन की बुक ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप के चैप्टर नंबर 7। टॉपिक है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। राइट, अभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आवश्यक योग्यताएं, तो इस पर्टिकुलर जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, WD गैन ने 7 नंबर पे रखा है। अब देखो, चूंकि जितने भी मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है उसका अल्टीमेट जो कॉज है वो टाइम है। तो टाइम अगर कहीं पर यूज हो रहा है तो वहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी, खासकर जब दो अलग अलग पक्ष हैं तो वहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर सकते हो। तो WD गैन ने एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी क्यों, टाइमिंग कैलकुलेशन के लिए, एस्ट्रोलॉजी क्यों, इफेक्ट कैलकुलेशन या डायरेक्शन कैलकुलेशन के लिए। राइट, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो 7 नंबर होता है वो होता है केतु का। केतु का मतलब क्या है? केतु एक टाइप का छाया ग्रह है। बेसिकली देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के टाइम पे जो होता है वो केतु है। और अगर उसको आकार रूप में देखें तो अपने सर के नीचे का हिस्सा, मतलब केतु के पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। अब अगर केतु के पास सर नहीं है तो ना ही वह देख सकता है, ना सुन सकता है, ना टेस्ट कर सकता है, ना स्मेल कर सकता है, ना बोल सकता है, पर वो कर्म कर सकता है और अनुभव भी कर सकता है। बिना आंख के देखना, मतलब बिना आंख के आप क्या देख सकते हो? बिना आंख के आप सिर्फ देख सकते हैं, वो है कॉस। इफेक्ट देखने के लिए आपको आंख चाहिए, पर कॉस को आंख होने के बावजूद आंख का प्रयोग नहीं कर सकते आप कॉस चेक करने के लिए। जैसे आप बोलो कि लाइट के कारण दिखता है पर लाइट नहीं दिखता है, आपको सोर्स दिखेगा, वहां से लेके जिस बॉडी पे लाइट पड़ रही है, जो हमको दिख रहा है वो दिखेगा, पर उसके बीच में लाइट तो ट्रेवल कर रहा है ना, लाइट तो नहीं दिखेगा। तो वैसे ही आपको कॉस कभी नहीं दिखेगा और हम लोग कॉस खोजते रहते हैं। एक्चुअल में कॉस एनालिसिस ही गलत है, बट ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगी बातें और अद्वैत में आ जाएगा, पर कोई बात नहीं। माया जगत में हमको फुल द्वैत में काम करना है, तो द्वैत के हिसाब से आपको देखो कि कॉस तो दिखता नहीं, तो केतु के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। राइट, तो केतु क्या है? कर्म करने वाला और अनुभव करने वाला, उसके हिसाब से कर्म करने वाला या व्यक्त करने वाला। तो 7 नंबर, तो आपको जब ये चैप्टर पढ़ना है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको ना दिमाग का यूज़ करना है, ना पहले कुछ सुना है उसका यूज़ करना है, ना पहले कुछ देखा है उसका यूज़ करना है, बस करना है इसको। राइट, तो अब देखो, पहला टॉपिक क्या है? पेशेंस। क्या करना है इस चैप्टर में? 7 नंबर केतु, मतलब इसमें जो बोला गया है उसको करना है बिना सोचे समझे। पहला टॉपिक है पेशेंस। पेशेंस इज अ वर्च्यू, WD गैन ने लिखा है। अब ये इसका मतलब क्या? किसी राइटर को अगर अच्छे से समझना है ना, तो उसके हर लाइन का जितना मतलब निकल सकता है उतना निकालो। एक समय आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि राइटर का स्टाइल क्या लिखने का। ठीक है, और हर राइटर शब्दों का चुनाव बहुत विशेष तरीके से करता है। तो आप ऐसा नहीं कि ये लिखना चाहोगा वो लिख देना, नहीं, कहीं पे गड़बड़ दिखे तो उसको और ध्यान दो। तो पेशेंस इज अ वर्च्यू। अब ये वर्च्यू का मतलब क्या? वर्च्यू मतलब सत्प्रवृत्ति, सद्गुण, अच्छी आदतें, लाभकारी आदतें। ये डिसिप्लिन की बात नहीं हुई। धैर्य रखना एक वर्च्यू है, सद्गुण है, धैर्य एक सद्गुण है। राइट, वीरता की निशानी भी है, हमारे कई ग्रंथों में लिखा है। अब आगे लिखा है कि स्पेशली इन स्टॉक मार्केट, अक्वायर इट इफ यू कैन। देखो, बार बार पढ़ना है इसको, अक्वायर इट इफ यू कैन, करना। अगर आप कर सकते हो तो इसको एक्वायर करो। तो ये चैप्टर है करने वाला चैप्टर भैया, तो पेशेंस को एक्वायर करना है। राइट, आगे थोड़ा सा इन्होंने और क्या लिखा है कि आप कई बार ओवर एनॉक्सियस हो जाते हो ट्रेड लेने के लिए या एग्जिट होने के लिए। और ये नॉर्मली क्यों होता है? सुन के कुछ सुना होता है, कुछ देखा होता है, राइट, कुछ बोल दिया होता है, इस कारण से ही आप ऐसी उल जुलूल हरकत करते हो। तो इसीलिए वो बोले कि पेशेंस में ध्यान दो। राइट, आगे क्या है? जैसे कि मान लो आप कोई ट्रेड में एंटर लेते हो, तो आप तब तक मत निकलो जब तक उसके पीछे कोई सही कारण हो ही नहीं। राइट, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि आप ट्रेड एंट्री के टाइम पे गुड रीजन के कारण एंट्री लो, पर एग्जिट होते टाइम आपके पास 2 अच्छे रीजन होने चाहिए, तभी आपको एग्जिट लेना है। क्योंकि आप पहली गलती तो एंट्री लेते हुए कर ही देते हो, और अगर एग्जिट भी गलत टाइम पे हो गए तो डबल गलती हो जाती है।
राइट। इसी में स्टॉप लॉस टेल करना, ये वो बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब में, बहुत सारे अवेलेबल है। तो बेसिक फंडा क्या है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, और ये भी पता होना चाहिए कि आप कब गलत हो जाओगे। बस इतने से का गेम है। उसी को एक क्या बोलते हैं, एंट्री, और दूसरे को बोलते हैं स्टॉप लॉस। अभी अगला जो इन्होंने टॉपिक लिखा है वो है नर्व। नर्व मतलब आपका हिम्मत, आपके में डेयर कितना है, राइट। अब ये डब्ल्यू गैन ने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो नर्व है वो आपके कैपिटल के प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कैपिटल रहेगा वैसा आपका नर्व रहेगा। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखे हैं कि लोग अपना घर बार बेच के, तो नर्व एक्चुअली में आपके लालच या आपका डर का प्रोपोर्शनल है और लालच का प्रोपोर्शनल है। डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप डरपोक रहोगे तो आपके में नर्व नहीं रहेगा, ठीक है। आपके जेब में कितना ही पैसा रहे, आप 10 रुपये भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। पर आपके में नर्व है, आप डरते ही नहीं हो, और आपके में लालच भी है, तो आप 10 रुपये रख के 1000 रुपये का ट्रेड कर लोगे। मैक्सिमम लोग यही करते हैं जिनके पास कैपिटल नहीं होता, राइट। और उन्हीं के पास कैपिटल नहीं होता जिन लोग का आदत इस टाइप का होता है, ठीक है। तो परफेक्ट क्या है, जितना कैपिटल है उसके हिसाब से ट्रेड करो। तो ये है नर्व, ठीक। नर्व इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आपको नर्व डेवलप करना पड़ेगा। आपको देखना यह है कि आप हो कहाँ पर, आपको मध्य में आना है। इसलिए ट्रेडिंग ना पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी है भाई। स्पिरिचुअलिटी को घोल के पी जाओ, याद कर लो पूरा, राइट। वैसे इस चार्ट को याद कर लो, कुछ नहीं है, समय लगता है, अपने आप होते जाता है। अब देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन 7, केतु का नंबर, केतु ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, राइट। जितने भी गुरु हैं वो सब केतु हैं। तो अभी देखो कि केतु क्या करके सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिटीज़ है इसको एक्वायर करके, तो उसमें पहला क्या था, पेशेंट, शांत रहना, जब सही समय आए तभी एक्शन करना, ठीक। दूसरा है नर्व, जितना कैपिटल है उसके हिसाब से आप अपना नर्व मेंटेन करो। अगला टॉपिक इन्होंने बताया है नॉलेज। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। नॉलेज मतलब, अब नॉलेज भी 2 टाइप का होता है। एक होता है जानकारी, डेटा, एक होता है थ्योरी, लॉजिक, या देखा हुआ होना, रिपीटेशन, याद होना, ये भी एक नॉलेज है। और एक होता है डेटा। तो डब्ल्यू गैन ने क्या बोला, आपको पास दोनों नॉलेज होना चाहिए, और खासकर डेटा वाला नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, उसका ज़्यादा ज़रूरत है। कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन नहीं बोलूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, टॉप बॉटम कहाँ पे बना है, ये सब के लिए आपको तो चाहिए ही चाहिए, राइट। बाकी जो आपका लॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एक टाइप का ज्ञान है। अब देखो जो पेशेंस है ना, मेरे हिसाब से पेशेंस आपको डेवलप आप नहीं कर, मतलब उसमें एफर्ट लगाने से ज़्यादा बेटर अगर आप नॉलेज पे एफर्ट लगा। और आपको एफर्ट कैसे लगाना है मालूम, बिना रिजल्ट को, मतलब पहले से एक्सपेक्ट करो रिजल्ट खराब आएगा ही आएगा, राइट। आप मतलब बार बार आप जब तक ये नहीं कि मेरे को ट्रेडिंग नहीं चाह सकता, जिस दिन इस स्टेज में आओगे फिर भी करोगे, मतलब मैं मार्केट सीख ही नहीं सकता ये, और उसके बाद भी आप ट्रेड करोगे, पर मेरे को करना है, तो आप उसके बाद आप पैसा बनाना चालू करोगे, राइट। क्यों, बस। और दूसरा मनी मैनेजमेंट नहीं बोलूँगा यार, कब निकलना कब घुसना, राइट। ये इसको आप कंट्रोल करो, क्योंकि अगर आप 8-10 साल से अगर आप कंटिन्यू स्टॉक मार्केट में हो, इंट्राडे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने आप ओवर ट्रेडिंग वाला आदत आपका छूट जाएगा अपने आप। बस एक नर्व, जो अगला जो इन्होंने इससे जस्ट पहले वाला नर्व, वही डेवलप करना है। अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना है, कम है तो उसको ज़्यादा करना है, राइट। और नॉलेज अपने आप आते जाएगा, ज़्यादा एफर्ट मत लगाओ। टॉप और बॉटम देखो कहाँ से रिवर्स हो रहा है उसको देखो, ठीक है। और ये बाकी टाइम निकालना, ये निकालना, वो और डीप में जाने की है। पर ऑन एन एवरेज आपको पता है कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होता है तो 3 से 4 दिन तक होता है ना। तो बस बीच का 2 दिन भी आपको प्रॉफिट हो गया तो क्या दिक्कत है, बाकी 2 दिन स्टॉप लॉस जीतोगे। 1:2 1:3 का स्टॉप लॉस रहो। और इंट्राडे ट्रेडिंग तो भूल जाओ, है ना। 10 साल के पहले तो भूल ही जाओ, आपको होना 1-2 का होता है लक बाई चांस उसको सही ट्रिगर, पर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका भी वो फंडा गलत हो ही जाता है और बाद में वो लॉस करा ही देते हैं। 1 साल 2 साल खिंचाता है ना, उसके बाद वो अल्टीमेटली लॉस हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप में तभी प्रॉफिट बना पाओगे जब आप उसको रोज नहीं करना चाहोगे, राइट। आपका माइंडसेट इंट्राडे ट्रेडिंग का नहीं होना चाहिए,
उसके बाद अपने आप इंटर ट्रेडिंग होगा, उस दिन अपने आप होगा, उस दिन ही आपको प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारा लाइव एग्जांपल मैंने डाला है, आप चाहो तो देख सकते हो और मैं बीच बीच में डालते रहूँगा। अभी अगला लास्ट पॉइंट है हेल्थ एंड रेस्ट। ठीक है, हेल्थ एंड रेस्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं शुरुआत में ट्रेडिंग सीखा था, या मतलब ट्रेडिंग करना चालू किया था, तो मेरा तबीयत भी ख़राब होता था, तो ऑफिस न जाके बट ट्रेडिंग करता था, और कई दिन तो छुट्टी भी लिया ऑफिस से, है ना, बहाना मार मार के। बट यहीं पे अपने को ये लगता था कि WD कैन ने जो जो बुक में बोला है ना, मैं उसको उल्टा प्रूफ करके दिखाऊंगा। उसका जस्ट उल्टा बोल रहे हैं कि जिस दिन तबीयत खराब हो उस दिन ट्रेड नहीं करना, नहीं मैं लेके दिखाऊंगा प्रॉफिट होगा, होता नहीं था वाले, बट करके दिखाऊंगा। इसलिए ये वाला जो चैप्टर है इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा, पढ़ के करना पड़ेगा। तो नॉलेज और रेस्ट, जब आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो तो थोड़ा देर रेस्ट लेना चाहिए, तो बीच बीच में आपको रेस्ट लेना चाहिए। और अगर कंटिन्यूसली लॉस हो तो रेस्ट लेना चाहिए। अप डाउन हो रहा है तो भी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बीच बीच में रेस्ट लो, अपने आप लो। इंटरटेट कर रहे हो तो भी लो, कुछ भी, आपका लर्निंग अपने आप बढ़ जाएगा, आपका परफॉर्मेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, बार बार ट्रेडिंग करने का चीज़ नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करने का चीज़ है। जितना ज़्यादा जानते जाओगे कि यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है, अपने आप कहाँ पे करना है वहाँ पे पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारी बातें मैंने इस चैप्टर के बारे में बोल दी है। आप इस चैप्टर को पढ़ो और जो भी बोला जा रहा है उसको करो, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ एंड रेस्ट। हेल्थ और रेस्ट इसको आप मेंटेन करो, अपने आप आपका रिजल्ट इम्प्रूव होगा। 5 साल 6 साल लगता है, प्रॉफिट होता है। मेरे को हुआ है, बहुत लोग को हुआ है, आपको भी होगा। आपको बस सब्र रखना है और लर्निंग और नॉलेज बढ़ाते जाना है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर आपको बताते हैं, तब तक के लिए बाय।